मॉर्निंग। आप लोग अध्ययन गुरु क्लासेस की ओर से केमिस्ट्री को क्लियर कर रहे हैं रुवैद आलम के द्वारा। आपकी केमिस्ट्री की क्लास में अभी जो पिछले वीडियोस आ रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स में आपको हमने जो वीडियोस दिए थे मोनोसैकराइड्स तो आपने क्लियर किया था, बहुत अच्छे से क्लियर किया था। किसी को मोनोसैकराइड्स में कोई प्रॉब्लम्स, जहां पर हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में बहुत डीपली आपको बताया था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। एनी डाउट? जल्दी जुड़ते रहिएगा, जल्दी, क्योंकि जुड़ने का टाइम क्लोज हो रहा है, क्लोज। आज हम आपको क्लियर कर रहे हैं डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स का सेकंड पार्ट से यहां पर देखा जा रहा है। व्हाट इज डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स? डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जनरली जैसा कि आपको क्लासिफिकेशन में बताया गया था कि जो डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसैकराइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो यहां पर किसी एक डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लियर कर रहे हैं C12H22O11 प्लस H2O प्रेजेंट डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंट में यहां पर रिएक्शन देख रहे हैं। तो यहां पर आपको फॉर्म हुआ है C6H12O6 और क्लियर हुआ है C6H12O6। तो यहां पर हमारी डेफिनेशन क्लियर कर रही है कि डाइसैकराइड वे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हाइड्रोलिसिस होकर के मोनोसैकराइड के 2 मॉलिक्यूल्स देते हैं। तो यहाँ पर C12H22O11 से 2 मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं, तो इसे क्या कहेंगे? डाइसैकराइड। अब ये जो डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स है डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ हम जनरल एक्सरसाइज आपके सामने रख रहे हैं। इस फार्मूले में आपका क्लियर होता है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी क्या हैं? और भी कई एग्जाम्पल होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये क्या है? डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो यहां पर हम जनरली क्लियर करेंगे कि सुक्रोज क्या है, माल्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले यहां पर स्टडी क्लियर करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज का जनरल फार्मूला क्या आया? C12H22O11। ये किसका फार्मूला है? सुक्रोज का। अब ये सुक्रोज का जो फार्मूला यहां पर क्लियर किया गया, सुक्रोज, इसे हम जनरल लैंग्वेज में नाम देते हैं कैन शुगर। इसका एक नाम क्या रखते हैं? कैन शुगर। कैन शुगर इसे क्यों कहा गया है? कैन शुगर इसे इसलिए कहते हैं कि ये शुगर कैन से फॉर्म किया जाता है। इसे जो बनाया जाता है वो किससे बनाते हैं? शुगर कैन से। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, और जो हमारा यूपी एरियाज है इसमें सबसे बड़ा प्रोडक्शन है कैन शुगर से, वो शुगर कैन से कैन शुगर को क्लियर करना। तो यहां पर जो शुगर कैन से सुक्रोज को क्लियर किया जाता है, इसमें जो आपने देखा होगा कि कैन गन्ना, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? गन्ना। गन्ने को तोड़ लिया जाता है और तोड़ने के बाद में इसे कोल्हू में डाल करके पीस लेते हैं, जिससे कि उसका रस मिलता है, जूस मिलता है, और जूस को कुछ प्रोसेस में ला करके उसे किसमें चेंज कर लेते हैं? सुक्रोज में चेंज कर लिया जाता है। तो इससे हम लोग नाम दे देते हैं शुगर कैन का, शुगर कैन। अब इसे हम एक नाम और देते हैं टेबल शुगर। इसे टेबल शुगर क्यों कहा जाता है? टेबल शुगर इसे इसलिए कहते हैं कि इसका जो यूजेज होता है वो हमारे स्वीटनर में किया जाता है एजेंट के रूप में। जितना भी स्वीटनर एजेंट होता है
उसमें इसका यूज किया जाता है, तो इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सुक्रोज की जनरल डेफिनेशन को यहाँ पर आपके सामने क्लियर किया गया है। तो जो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स होता है, इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, अभी जैसा कि आपने देखा है C12H22O11 प्लस H2O डाइल्यूट एसिड, यहां पर एंजाइम का भी यूज होता है। C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसैकराइड के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मोनोसैकराइड के जो दो मॉलिक्यूल्स यहां पर बने हुए हैं, जिसमें एक मोल होता है ग्लूकोज और दूसरा मोल्स है यहां पर फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन क्लियर होता है, यहां पर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि सुक्रोज किन मोनोसैकराइड यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, तो आपका जनरल आंसर क्या हो गया है। जो एक्सरसाइज यहां पर क्वेश्चन मिलता है, वो क्वेश्चन क्या होता है, सुक्रोज किन मोनोसैकराइड्स यूनिट से बना है। तो आपका आंसर क्या रहा है, रिएक्शन से क्लियर हो रहा है कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट से मिलकर के बना हुआ है और इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की सेम क्वांटिटी होती है। तो इसलिए ये पूरा जो यहां पर मिक्सचर एक क्लियर होता है, इस पूरे मिक्सचर को नाम देते हैं इनवर्ट शुगर। इसे नाम क्या दिया जाता है, इनवर्ट शुगर। इसे इनवर्ट शुगर नाम क्यों देते हैं, जनरली यहां पर एक चीज आप लोग देख लीजिएगा, जैसा कि आपसे कह दिया जाए कि थोड़ा सा चीनी लें और चीनी को इस दांतों से डायरेक्टली चबा करके उसका टेस्ट बताएं, फिर उतना सा चीनी थोड़े से वाटर में डिसॉल्व कर लें, उसका जो शरबत बने, फिर उसका टेस्ट बताएं। तो दोनों में आप यहां पर ये बताइएगा कि कौन ज्यादा मीठा लगेगा। डियर स्टूडेंट बताइएगा, चीनी को दांतों से चबाएं उसका टेस्ट और चीनी का थोड़ा सा शरबत बनाएं उसका टेस्ट, दोनों में कौन ज्यादा मीठा लगेगा। यस यस, शरबत, चीनी का शरबत ज्यादा मीठा होता है। तो ऐसा क्या हो जाता है प्यारे, यहां पर इसलिए ये चेंजिंग मिलती है कि सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व कर लिया जाता है तो फ्रक्टोज अलग हो जाता है और फ्रक्टोज चीनी से भी ज्यादा मीठा है। यही वजह होती है कि जो सुक्रोज का सॉल्यूशन होता है वो सुक्रोज से ज्यादा मीठा होता है, इसलिए इस सॉल्यूशन को इनवर्ट शुगर भी कहा जाता है। हाँ, आपकी भी बात पर पहुंच रहे हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाँ, इसकी स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि सर ये बताइएगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो यूनिट से मिलकर के सुक्रोज का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो इस स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए एक स्पेसिफिक बॉन्ड के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहां पर हमने जो डिस्कस कर लिया, उस डिस्कस में ये जान लिया है कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज की यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। अब जब दो मोनोसैकराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ में जहां पर भी लिंक होती हैं, जुड़ती हैं, तो वहां पर एक स्पेसिफिक टाइप का बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम क्या देते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकराइड्स में होता है, नो ऑलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड,
क्योंकि मोनोसैकराइड्स के जब 2 यूनिट मिलेंगे तभी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर सुक्रोज की स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा। सुक्रोज की स्ट्रक्चर देखिएगा, सुक्रोज की देखिएगा, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आपकी सुक्रोज की स्ट्रक्चर को हम कैसे क्लियर करते हैं। तो सुक्रोज की स्ट्रक्चर अभी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 मॉलिक्यूल्स वहां पर फॉर्म किए गए थे। तो वहां पर आपके सामने ये बात क्लियर हो गई थी कि सुक्रोज मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। अब यहाँ पर किस तरीके से वो यूनिट फॉर्म हो रही है, तो आपने ग्लूकोज की जब कंडीशंस क्लियर की थी तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी फ्रक्टोज दोनों फार्मूले आपके आमने सामने है। अब यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो रहा है, क्या चीज बनने जा रही है, यहाँ पर बनने जा रहा है सुक्रोज। अब सुक्रोज कैसे बन रहा है, ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं। इसका एल्कोहलिक ग्रुप और इसका एल्कोहलिक ग्रुप जब आमने सामने आएंगे तो यहाँ पर एल्कोहलिक OH, यहाँ पर OH, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, या कह सकते हैं यहाँ का H, यहाँ से OH, ये क्या चीज निकाल देगा, H2O। तो यहां से निकल गया है क्या चीज, H2O। और जब H2O निकल गया है तो प्यारे यहां पर आप जान सकते हैं केवल क्या बचा हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है। जो ऑक्सीजन इधर से भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इधर से भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन शेष बचा हुआ है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन में, ये ऑक्सीजन यहां पर एक स्पेसिफिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस स्पेसिफिक बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका नाम क्या देंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सुक्रोज में पाया जाता है। इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम है 1,2। 1 मींस ग्लूकोज का पहला कार्बन, फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, ग्लूकोज के पहले कार्बन और फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये स्ट्रक्चर आपकी यहां पर जो फॉलो की गई है, ये स्ट्रक्चर आपकी है किसकी, सुक्रोज की। इसकी स्ट्रक्चर क्लियर की है, सुक्रोज की। तो ये सुक्रोज की यहां पर स्ट्रक्चर, अब यहां पर देख सकते हैं सुक्रोज में 1 2 3 4 5 6 7 8 जो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स की स्टडी की गई है। सुक्रोज मॉलिक्यूल्स की स्टडी में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या चीज है, एल्कोहलिक ग्रुप। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सुक्रोज मॉलिक्यूल्स में 8 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 8 एल्कोहलिक ग्रुप सुक्रोज मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ध्यान रखिएगा, तो यहां पर कितने ग्रुप की कंडीशन को क्लियर कर रहे हैं, 8 OH ग्रुप। इस बात को हम कौन सी रिएक्शन से क्लियर कर दें, सुक्रोज को सुक्रोज को एस्टिल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कर दें। सुक्रोज में ऑक्टा एसीटेट का फॉर्मेशन होगा जो सुक्रोज में इस चीज को बता देगा कि इसमें 8 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 8 एल्कोहलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं। सुक्रोज, नेक्स्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि ओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज को बताया है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ये फाइलिंग सॉल्यूशन के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देता है, टोलन रिएजेंट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। बिकॉज क्योंकि सुक्रोज का जो एल्डिहाइड CHO, इसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, और
कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होता। यहां पर आपको कहीं पर भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री नजर नहीं आएगा, इसलिए ये कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। कैसी होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन्स ग्रुप फ्री नहीं होते हैं। तो ये तो आपका जो एक एग्जाम्पल हमने डाइसैक्राइड में बताया है, वो डाइसैक्राइड में एक एग्जाम्पल बताया है सुक्रोज, जो कि हमने बताया था कि इसे गन्ने की शक्कर के नाम से भी जनरल लैंग्वेज में जाना जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, और ज्यादातर इसका यूजेस हम लोग करते हैं अपने जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें मिठास पैदा करने के लिए, तो उसमें ज्यादातर इसका यूजेस किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि डाइसैक्राइड यहीं से क्लियर हो जाता है। डाइसैक्राइड में अभी हमने बताया था, आपने यहां पर जनरली देखा होगा कि सुक्रोज का फार्मूला लिख दिया, तो उस फार्मूले में C12H2211 क्लियर किया था। लैक्टोज माल्टोज के फार्मूले में, तो आप ये सोच रहे होंगे सर लैक्टोज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है, जरा इसे भी डिफाइन कीजिएगा। तो हम यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। ठीक, अब इसके बाद में हम लैक्टोज माल्टोज को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज हम यहां पर लेते हैं माल्टोज। माल्टोज को हम जानते हैं किसके नाम से, माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं, और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। और ये माल्टोज जैसा कि हम लोग जानते हैं, माल्ट क्या होता है, जिसे जनरल लैंग्वेज में हम लोग स्टार्च कहते हैं। जो हम लोग रोटी खाते हैं, ये रोटी की शक्कर होती है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी में आपने देखा होगा कि मीठापन महसूस करते हैं। तो जो मीठापन रोटी में अंदर हमें मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, माल्टोज। तो माल्टोज रोटी की एक शक्कर होती है, ये भी डाइसैक्राइड होता है। और इस कार्बोहाइड्रेट्स का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है C12H22O11, कौन शुगर है ये, माल्टोज। डाइसैक्राइड है प्लस H2O प्रेजेंट इन एसिड C6H12O6 प्लस C6H12O6। दोनों मोल्स इसमें कौन है, ग्लूकोज। यहां पर आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज क्लियर हो रही है। यहां पर जो एक्सरसाइज आपकी क्लियर हो रही है, क्वेश्चन कर दिया जाता है माल्टोज किन मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, क्लियर कीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि माल्टोज ग्लूकोज यूनिट, दो मोनोसैकेराइड की यूनिट्स इसमें होती हैं, और दोनों कौन होती है, ग्लूकोज यूनिट। यही वजह होती है कि जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, ऑल वर्ल्ड में लोग जानते हैं कि जब भी किसी डॉक्टर या किसी से सलाह ली जाती है तो सीधा कह दिया जाता है गेहूं की रोटी या जौ की रोटी का यूजेस कीजिएगा, रोटी खाइएगा। सबसे ज्यादा पावर रोटी में क्यों बताई जाती है, क्योंकि रोटी में हमें कौन मिलता है, माल्टोज शुगर मिलती है। और माल्टोज शुगर से हमें बॉडी के अंदर क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है। बॉडी के अंदर ग्लूकोज, तो हमारे अंदर पावर आ रही है, स्टेमिना आ रही है। तो क्लियर हुआ है कि माल्टोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज। अब जो दो ग्लूकोज यहां पर आमने सामने किए गए हैं, यहां पर स्ट्रक्चर इसकी क्लियर कर सकते हैं। ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का पहला कार्बन, इस ग्लूकोज का चौथा कार्बन यहां पर जब परस्पर रिएक्ट होते हैं तो H2O निकल जाता है, और यहां पर क्या बच जाता है, O। अब ये कौन सा बॉन्ड आया, अभी सुक्रोज में किस बॉन्ड की आपने जानकारी की थी, इस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सुक्रोज में बताया था कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती हैं, तब वहां पर जो लिंकेज क्लियर होता है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक ग्लूकोज के पहले कार्बन और दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये आपका सेकेंड डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स यहां पर क्लियर किया है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा था कि सुक्रोज का फार्मूला माल्टोज का फार्मूला सेम है, तो क्या सुक्रोज और माल्टोज सेम मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? नो नो नो, फार्मूला सेम हो सकता है, मॉलिक्यूल सेम
नहीं हो सकते हैं। आपने बहुत सारी एक्सरसाइज करके देखी है कि माल्टोज जब हम वो सुक्रोज देखा है, उसकी एक्सरसाइज में हमने देखा है कि सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज की यूनिट से मिलकर के बना हुआ है और माल्टोज दोनों यूनिट इसमें शामिल है किसकी? ग्लूकोज की। स्क्रीनशॉट। एक एक्सरसाइज और है इसमें, लैक्टोज। लैक्टोज को भी आपके सामने क्लियर करते हैं। आपका लैक्टोज, लैक्टोज मिल्क शुगर। हम लोग जनरली दूध पीते हैं, दूध भी देखा होगा मीठा लगता है, तो दूध में जो मिठास पैदा होती है वो किस कार्बोहाइड्रेट्स के कारण। तो हमारा आंसर क्या रहता है? हम लोग ये कह देते हैं कि लैक्टोज के कारण। तो लैक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट्स है, सेम फार्मूले में लैक्टोज भी दिया गया है और लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसमें डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोज दो यूनिट यहाँ पर लैक्टोज में क्लियर होती है। लैक्टोज डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है जो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज की यूनिट से मिलकर के बना हुआ है और लैक्टोज में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमने दिया है इसमें जो बॉन्ड यहाँ पर आप क्लियर कर रहे हैं इसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो यहाँ पर तीनों के फार्मूले कैसे कर दिए हैं? सेम फार्मूले कर दिए और जब सेम फार्मूले कर दिए हैं तो फार्मूले सेम करने पर प्रॉपर्टी सेम नहीं मिली है, अलग अलग ये कार्बोहाइड्रेट्स मिले हैं। तो ये ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड के अंतर्गत ये कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। इंटरमीडिएट का बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन क्लियर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप आज ही इसे नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में इसे मेकअप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स का मिलेगा और बहुत अच्छी चीजें यहां पर निकल के आती हैं। इसके बाद में हम आगे अपनी डिटेल्स को क्लियर करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स। अभी ओलिगोसैकेराइड की क्लास आपकी क्लियर की थी। ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स बताया नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। पॉलीसैकेराइड कैसे होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। पॉलीसैकेराइड वाटर में बहुत कम डिसॉल्व होते हैं, बहुत कम डिसॉल्व होते हैं वाटर में पॉलीसैकेराइड। जनरली आप जानते हैं कि स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स को एक नेम यहां पर और दिया जाता है, ये पॉलीमर्स भी हैं। ये क्या है? पॉलीमर्स हैं। क्या है? पॉलीमर्स। और कौन से पॉलीमर्स हैं? ये बायोपॉलीमर्स हैं। बायोपॉलीमर्स या इन्हें कह सकते हैं नेचुरल पॉलीमर्स भी होते हैं। यहां से आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहां पर क्लियर होता है कि स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन नेचुरल पॉलीमर्स क्या है। तो यहां पर कोई भी नाम आप शो कर सकते हैं जो कि नेचुरल पॉलीमर्स होता है। और ये वे पॉलीमर्स हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो मोनोसैकेराइड की बहुत सारी यूनिट यहां पर मिल जाती हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं C6H10O5 ओलियन प्लस NH2O। इसका जब यहां पर रिएक्शन हमने क्लियर किया तो NC6H12O6, यहां पर बहुत सारी यूनिट्स हमें मोनोसैकेराइड की मिलती चली जा रही हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। तो स्टार्च ये हमें अपने फूड मटेरियल्स में मिल जाता है। सेलुलोज जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आपने देखा होगा कि सेलुलोज जनरली जितने भी घास होती है, प्लांट्स होते हैं, इनमें सेलुलोज। ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर रहता है। ग्लाइकोजन कहां पर रहता है? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज
बॉडी के अंदर जब कलेक्ट होता है तो किस फॉर्म में कलेक्ट होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में कलेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा कि ग्लाइकोजन कहां पर मिलेगा? आपको बॉडी में मिलेगा। इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ये बॉडी के अंदर हमारे ग्लूकोज को कलेक्ट किए रहता है। तो इस तरीके से हम यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स को क्लियर कर रहे हैं। अब यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स की जब हमने जानकारी को क्लियर किया है, क्लियर करने के साथ में हम ये देखते हैं कि स्क्रीनशॉट, एक छोटी सी बात हो। डियर स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अभी बहुत सारे आपको हमने यहाँ पर वीडियोस दिए हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स को जब लेबोरेटरीज में हम पहुंचते हैं तो इसे कैसे पहचानते हैं? तो इसके पहचानने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट को कहा जाता है मॉलिस टेस्ट। इसे क्या कहते हैं? मॉलिस टेस्ट। डियर स्टूडेंट, मॉलिस एक रीजेंट का नाम होता है। मॉलिस जो होता है वो किसका नाम है? रीजेंट का नाम। तो मॉलिस क्या होता है? पहले तो मॉलिस को ही क्लियर कर लें। मॉलिस मॉलिस 2% एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको क्लियर हुआ है कि मॉलिस किसे कहते हैं? मॉलिस होता है 2% एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल सॉल्यूशन। तो मॉलिस रीजेंट की हेल्प से हम यहाँ पर मॉलिस टेस्ट करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमें जानकारी क्लियर होती है। तो हम इसे किस तरीके से कंफर्म करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? टेस्ट। यहां से टेस्ट देख लीजिएगा। अब कैसे इसका लेबोरेटरीज में टेस्ट करते हैं? टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास में यहां पर हो सकता है। शुगर का भी टेस्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज का भी टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स यहां पर आपके पास में प्रेजेंट हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स, अब इसमें क्या चीज मिला दें? मॉलिस रीजेंट। मॉलिस रीजेंट। टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब में क्या चीज डाला? कार्बोहाइड्रेट्स। फिर इसमें मिलाया क्या चीज? मॉलिस रीजेंट। उसके बाद में थोड़ा सा इसमें 2-3 बूंद कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। 2 बूंद, 2 ड्रॉप्स यहां पर डाल देते हैं। तो जैसे ही डालेंगे तो डालने के बाद में डियर हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब में लिक्विड की 2 लेयर बन रही होगी। लिक्विड की कितनी लेयर बनेगी? 2 लेयर। तो बीच की लेयर में बैगनी या बीच की लेयर में लाल या भूरे रंग का एक रिंग बनती बन रही होगी, जो थोड़ी देर में वायलेट कलर की हो जाती है। उसे हम कहते हैं मॉलिस टेस्ट, जिससे हमारी जानकारी क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। तो इतना काम करेंगे। इतना काम करने के बाद में फिर हम क्या सीन यहाँ पर देखेंगे? एक लिक्विड की ये लेयर होगी, एक लिक्विड की ये लेयर होगी। दोनों किसकी लेयर होंगी? लिक्विड की, जो आपके पास में है। अब यहां पर क्या हो रहा होगा? यहां पर इस तरीके से रिंग का सीन आ रहा होगा। किस कलर की होगी? रेड और ब्राउन। रेड या ब्राउन कलर की ये क्या चीज होगी? रिंग। और जो थोड़ी देर में किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वायलेट कलर में। तो इसे क्या कहते हैं? मॉलिस टेस्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डियर, हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो हमने लेक्चर आपके सामने दिया है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जैसा कि बताया कि सारे एग्जाम और खासकर बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है। यहाँ से बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तकरीबन 3 से 4 मार्क्स नंबर तक के यहाँ पर आपको क्वेश्चन
क्लियर करने पड़ते हैं। और जनरली कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम बातें क्लियर करते हैं तो बायोलॉजी में भी इसके बहुत सारे एक्सरसाइज को हम आसानी से क्लियर कर लेते हैं। तो इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, अपने बुक में, इस नोटबुक में इसे नोट कीजिए।